हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज खास। आज के शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है, लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही आपको देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर अमित गोयनका साहब। अमित, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पहले कॉलर सुशांत जी। सुशांत, पूछिए अपना सवाल। Actually I wanted to buy a property in Pune, but currently I'm holding around 4.5 lakh rupees. So I'm just wanted to know how could I manage to buy a property in Pune with the remaining amount and excluding the loan amount as well. I mean, are there any options available so that I could manage to buy a property with the existing 4.5 lakh rupees? जी जरूर, यहाँ आपके लिए सलाह लेते हैं, यहाँ पर कुछ इनको हम सलाह दे पाए अच्छी। देखिए, पूना में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो टिपिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट बजट होगा वो करीब 18 से 20 लाख का होगा, क्योंकि आपको जो 20% इक्विटी कंट्रीब्यूशन खुद करना पड़ता है। अभी आरबीआई के अनुमान के हिसाब से आपको 80% तक लोन मिल सकता है। अगर आप उस बजट में देख रहे हैं तो आपको 1 BHK की खोज कर सकते हैं। पूना में कई सारे ऑनगोइंग लोकेशंस हैं, जैसे तालेगांव है, चाकन है, चिंचवाड़ है, जहाँ पे करीबन आपको 2200-2300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट में आपको उपलब्ध होता है। अगर आप देखें तो नाइक नावरे के ही 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक चिंचवाड़ में और एक तालेगांव में, जो काफ़ी फास्ट काम चल रहा है, जो आपको आपके बजट में उपलब्ध हो पाएंगे। उसके अलावा हड़पसर, वागोली जैसी जगहों पर भी आपको 2300 से 2400 में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप चुनौती कर सकते हैं। टिपिकली ये छोटे अपार्टमेंट्स होंगे, मगर क्योंकि ये अपकमिंग लोकेशंस हैं और स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन्स हैं, इसकी वजह से डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। इस लोकेशन में आपको आपके चॉइस के अपार्टमेंट्स, शायद स्टॉक छोटा हो पर डेफिनेटली मिलने की उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पर ये हुई आपके लिए सलाह। जो इलाके अमित ने बताया पुणे के अंदर, वहां पर आप अपने बजट में आपके पास जो भी कैश अवेलेबल है उस हिसाब से अपना घर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे पास अरविंद यादव साहब, मुंबई से फोन किया। अरविंद जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। मेरा सवाल ये था कि मैं एक्चुअली एक प्रॉपर्टी देख रहा था आकृति बिल्डर्स का। ये आ रहा है आपका भोपाल और इंदौर एक्सप्रेसवे पे। तो वहाँ पर मुझे एक लैंड, एक्चुअली रेजिडेंशियल लैंड का एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग आ रहा है। तो हाउ इट इज, मतलब कितना वायबल है, मैं ले सकता हूँ या मतलब कितने दिन के लिए इसको मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ सर? राइट, अमित इनके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, ये जो आकृति बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट है वो इंदौर भोपाल एक्सप्रेस पे पर पड़ता है। तकरीबन वहाँ पे जो प्लॉट्स बिक रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करके प्लॉटेड स्कीम ही चलेगी, क्योंकि ये काफी लार्ज इंटीग्रेटेड टाउनशिप है और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा रहा है। तकरीबन करीब 650 से 750 रुपए प्रति स्क्वायर फुट पे यहाँ पे प्लॉट उपलब्ध हैं। क्योंकि भोपाल की स्टोरी एक 2008-9 तक काफी जोर से चली और काफी प्राइसेस डबल हुए, इंदौर में भी भोपाल में भी। इसकी वजह से काफी लैंड प्राइसेस जो 200-300 रुपए स्क्वायर फुट प्रति चलते थे या 2000 रुपए गज चलते थे, वो तकरीबन डबल हो चुके हैं ऑलरेडी वहां पे। इसके लिए फिलहाल इमीडिएटली हेडरूम फॉर ग्रोथ थोड़ा कम नजर आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर आप भोपाल में लेना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये काफी अहम मेट्रो मार्केट सिटी है वो सेंट्रल इंडिया के लिए, तो इसके लिए ग्रोथ होगी, मगर अगले 4-5 साल में ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, करीब तकरीबन 10 से 12% प्रति सालाना। चलिए, तो ये हुई आपके लिए सलाह। और अब एक कॉल और आ रहा है मुंबई से, मजुमदार साहब फोन लाइन पर हैं। मजुमदार जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं वाशी से बोल रहा हूँ जी। मैंने उल्वा नवी मुंबई सेक्टर 17 में इन्वेस्ट किया है जी। तो मुझे जानना था कि उल्वा एरिया में फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, मतलब इसमें एप्लीकेशन क्या मिल सकता है और उल्वा जगह कैसा है फ्यूचर में, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है या रहने के हिसाब से भी मैं इसको देख सकता हूँ? जी जरूर, यहाँ पर अमित जी क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, उल्वे डेफिनेटली हमने कई बार इसकी चर्चा की है। ये काफी अहम नोड पड़ता है, क्योंकि अगर आप उड़न रेलवे लाइन का अगर आप नक्शा देखें तो डेफिनेटली उल्वे एक नोड पड़ता है, जहाँ पे 3 स्टेशन और रेलवे लाइंस का जंक्शन आता है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है वो भी काफी पास में है। कई सारे अब अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो उसी के इर्द गिर्द आने की संभावना है। चाहे अगर आप वो ट्रांस हार्बर लिंक लीजिए या आप
एक्सप्रेसवे लीजिए या आप रेलवे लाइंस लीजिए, तो डेफिनेटली उल्वे काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है। करंटली सेक्टर 17 में से सिग्नेचर इलीट और साई पैलेस और कई सारे अन्य प्रोजेक्ट्स का वहां पे निर्माण कार्य चल रहा है। करंटली जो आस्किंग प्राइस है वो करीब 4100 से 4300 तक की प्राइसेस वहां पे बेसिक सेल प्राइस चल रही है, जो मेरे हिसाब से रीजनेबल है। डेफिनेटली उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कहां तक जाएगा। मेरे हिसाब से 5000 5,500 तक आके शायद अटक जाए अगले साल 1.5 साल के अंदर। चलिए, तो ये सलाह हो गई उल्वे के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर सलाह के सिलसिले को हम खत्म करेंगे। अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो आप अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ pg@moneycontrol.com पर जरूर भेजें। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब। तो यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।